नमस्कार दोस्तों। पहले तो आप सभी श्रोताओं को और हमारे सारे कलाकारों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आज हम जा रहे हैं लखनऊ की गलियों में, जहां तहजीब बोली नहीं चलन है, जहां हर मोड़ पर कथक के थाप जमीन से नहीं इतिहास से उठती है। उसी धरती पर से निकली एक ऐसी नृत्यांगना जिसकी यात्रा विरासत से शुरू होकर स्वयं की पहचान तक पहुंची, ममता महाराज जी। ममता महाराज जी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां कथक सिर्फ कला नहीं, जीवन का संस्कार था। वे है महान कथक सम्राट पंडित बिरजू महाराज जी की पुत्री, लेकिन उनके लिए ये पहचान कभी सहारा नहीं, जिम्मेदारी रही। बचपन से ही घुंघरू की ध्वनि उनके लिए खेल नहीं, अनुशासन थी। गुरु स्वयं पिता थे, जिन्होंने सिखाया कि कथक में सुंदरता सिर्फ गति में नहीं, संयम में होती है। उनकी शिक्षा में लखनऊ घराने की कोमलता, नजाकत और भावात्मक सूक्ष्मता स्वाभाविक रूप से रच बस गई। ममता महाराज जी की कथक शैली चमकदार प्रदर्शन से अधिक आंतरिक स्थिरता पर आधारित है। हर थाट में लखनऊ की तहजीब, हर भाव में स्थिर संवेदनशीलता और हर चक्कर में गुरु की परंपरा की छाया दिखाई देती है। लेकिन बिना किसी भोज के उनकी सबसे बड़ी विशेषता है नृत्य में मौन। वे जानती है कहाँ रुकना है, कहाँ कहना है और कहाँ केवल भाव को बहने देना है। यही मौन उनके कथक को गंभीर बनाता है और भारी नहीं। ममता महाराज जी ने केवल मंच पर नहीं, शिक्षा और मार्गदर्शन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने अनेक युवा शिष्यों को कथक की शुद्ध परंपरा से परिचित कराया, जहाँ गति से पहले समझ सिखाई जाती है। उनका विश्वास है कथक तब तक जीवित नहीं रहता तब तक अगली पीढ़ी उसे जीना ना सीखे। एक महिला कलाकार के रूप में ममता महाराज जी की यात्रा सरल नहीं रही। वे कालका बिंददन महाराज परंपरा की पहली महिला कथक कलाकार हैं। एक ऐसी परंपरा जहां सदियों तक कथक की विरासत पुरुष साधकों के माध्यम से आगे बढ़ती रही। उस ऐतिहासिक प्रवाह में एक स्त्री का अपने स्थान को गाड़ना, परंपरा की मर्यादा बनाए रखते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करना ये सहज नहीं था। परंपरा की छाया में खुद को स्थापित करना और फिर उसी परंपरा को सम्मान, गरिमा और संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाना, यह संतुलन ममता महाराज जी अत्यंत सहजता से निभाती हैं। उन्होंने भारत के अनेक प्रतिष्ठित मंचों पर कथक प्रस्तुत किया है, जहां उनके नृत्य ने दर्शकों को शोर से नहीं, संवेदना से छुआ। उनकी प्रस्तुति में लखनऊ घराने का सौंदर्यता आज भी शुद्ध, जीवंत और प्रासंगिक दिखाई देता है। ममता महाराज जी एक ऐसी कलाकार जिनके लिए कथक ना तो केवल विरासत है, ना केवल पहचान, वे उनके लिए निरंतर साधना है। एक ऐसी साधिका जो गुरु की परंपरा को अपने भीतर समेटकर अपने तरीके से आगे बढ़ा रही है। उनका कथक हमें याद दिलाता है कि जब परंपरा संवेदनाशील हाथों में हो तो वह जड़ नहीं होती, जीवित रहती है। उम्मीद है आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं। आगे भी और कलाकारों के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।